सब उसके हाथ में है। पिताजी, आप और हम तो कर्म के संबंध से इकट्ठा हो गए हैं। जन्म के पहले भी कोई रिश्तेदार नहीं था और मरने के बाद भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, माया भरमाती रहती है। पिताजी, नर्मदा की इस किनारे मैं बैठता हूं, नर्मदा के उस किनारे आप बैठो, भले मुझे देखते रहो और ध्यान तो मेरे गोविंद का करो, ध्यान मेरे परमात्मा का करो। ऐसे है सुखदेव जी, और ऐसे सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब यहाँ से भागवत की कथा आरंभ हुई है। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनकादि मुनि विराजमान, और उसी समय नारद जी आए हैं। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण
नारद जी नारायण नारायण करते आए हैं, लेकिन नारद जी के चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है। क्या बात है, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? आप तो है हरि के दास, और जो होवे हरि का दास वो ना होवे कभी उदास। क्या बात है। नारद जी कहते हैं, क्या बताऊं, सभी लोग दुखी है। मनुष्य बोलता है कुछ, करता है कुछ, उसके मन में कुछ और ही चलते रहता है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, पिता के हृदय आप। साच बराबर तप नहीं, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, जाके हृदय साच है, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। तो लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। और एक बात बताऊं, झूठ बोलने वाले को न केवल पाप लगता है, अपितु उसके पुण्य का भी क्षय हो जाता है। आज जो भी आपके पास धन संपदा है, ये आपके पुण्य के बल पे है। कई लोग कहते देखो ना वो कितना झूठ बोल रहा है, क्या उन्नति कर रहा है? नहीं, ये झूठ बोलने के कारण उन्नति नहीं है, ये उसके पुण्य के कारण है। और जैसे पुण्य नष्ट होते हैं, पटिया पे आ जाते हैं। कई लोग कहते नहीं, जो खूब ज्यादा मेहनत करते लक्ष्मी उसको मिलती है। यदि मात्र मेहनत करने से लक्ष्मी मिल जाती तो सबसे ज्यादा लक्ष्मी हमारे मजदूर भाइयों के पास में होना था। कई लोग कहते नहीं, दिमाग से लक्ष्मी मिलती, दिमाग से। यदि दिमाग से लक्ष्मी मिल जाती, सबसे ज्यादा लक्ष्मी पंडितों, वकीलों, मास्टरों के पास में होना था। यही ज्यादा दिमाग खर्च करते हैं। ऐसा भी नहीं, लक्ष्मी मिलती पुण्य के बल पे। और ध्यान दीजिए, झूठ बोलने वाले को ना केवल पाप लगता है, उसके पुण्य विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें सत्य बोले। नारद जी कहते मैं आगे गया, लोग अपने शरीर को स्वच्छ रख रहे हैं, कपड़ों को स्वच्छ रख रहे हैं, पर जिसको स्वच्छ रखना है उसको स्वच्छ नहीं रख रहे। न शरीर जाएगा, न कपड़ा जाएगा, क्या जाएगा? मन को पवित्र नहीं रख रहे। तो मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ गया, कहा जहां पर
एक देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है सुंदर, और उसके आसपास अनेक स्त्रियां बैठी है। दो वृद्ध पुरुष सामने लेटे हुए हैं। मैंने पूछा, मैंने देखा, देख के जाने लगा। मैं देख के जाने लगा तो वो स्त्री कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ। मैं रुक गया, मैं रुक गया। मैंने कहा, हे देवी क्या बात है? बोले मेरा नाम भक्ति है। बोलिए भक्ति महारानी की जय। बोलिए भक्ति महारानी की जय। मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों कौन है? बोले ये दोनों मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। बोले आप तरुण हो, आप स्वस्थ हो, आपके दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों? बोले क्या बताऊं नारद, मैं शुरू से कथा बताती हूं। मेरा जन्म हुआ है द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ। महाराष्ट्र में देखो, कर्नाटक में आज भी बच्चा बच्चा एकादशी का व्रत करता है। जहां आचार और विचार शुद्ध होता है, भक्ति वही आगे बढ़ती। प्रेम से बोल राधे राधे। जहां आचार और विचार शुद्ध होता है। आप लोग भी अपना मूल्य समय निकाल के आए हैं। किसने भेजा? किसने भेजा? एक विचार ने। अचानक टेलीफोन आ गया, या अचानक कोई घर का काम याद आया, चलो घर चलना चाहिए। किसने भेजा था? विचार ने। किसने बैठाया? विचार ने। और उठाएगा भी कौन? विचार। तो ध्यान दीजिए, जहां आचार और विचार शुद्ध होते हैं, भक्ति वहीं आगे बढ़ती है। तो कहते हैं कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह मेरा सम्मान हुआ, पर जैसे मैं गुजरात गई, मैं छिन्न भिन्न हो गई। क्यों? क्योंकि धन का दास कभी प्रभु का दास नहीं बनता। तो क्या इसका मतलब धन नहीं कमाना चाहिए? धन कमाइए, खूब कमाइए। धन कमाना अपराध नहीं है, पर धन कमाते कमाते परमात्मा को भुला देना, ये अपराध है, ये अपराध है। तो हे नारद, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। अब हे नारद तुम ही बताओ, ये कैसे जागेंगे? ये कैसे जागेंगे?